Let's do sums. Guys, we were doing circumference of the circle और मैंने उसके आपको दो फॉर्मूले बताए थे, 2 पाई आर और दूसरा d इंटू पाई. एम आई राइट? और मैंने ये भी बताया था जहां r यानी रेडियस गिवन हो तो वहां ऑब्वियसली फॉर्मूला 2 पाई आर का लगेगा, और अगर डायमीटर गिवन है तो d इंटू पाई लगेगा. अब यहाँ पे देखो क्या है, रेडियस यानी r, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यानी सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. एम आई राइट? यानी 2 इंटू, यहां लिख सकते हो 2 इंटू पाई इंटू आर. अब पाई की वैल्यू मैंने बोला छोड़ दो, मल्टीप्लाई बाय आर है 63, साथ में लिखो सेंटीमीटर, और चेक करो कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है. हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू फिट करेंगे 22/7. क्यों मैं पूछती हूँ 7 से डिवाइड होता है, ताकि हम इन दोनों को काट सके और हमारा जो मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस है वो इजी हो जाए. समझ गए हो? अगर आपको नहीं समझ लगती कोई बात नहीं, आप इसको लिख सकते हो, मैं बता देती हूँ. 3.14 इंटू 63 सेंटीमीटर. इधर आप ये वे से कर लो, ये वे से कर लो, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है. इसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, एज यू विश. घबराना नहीं है, नहीं 7 की डिविजिबिलिटी समझ आती तो यूज दिस. अगर इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके कटिंग करना चाहते हैं, याद रखना आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स नंबर. ओके? क्योंकि आंसर हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, याद रखना. तो सिंपलेस्ट वे है 7 1 7 9. अब हमारे पास बचा 2, 22 और 9. इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना जब, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तीनों को मल्टी, क्योंकि नीचे तो 1 आ चुका है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 एक मिनट में बताती हूँ, 396. साथ में क्या लिखोगे? सेंटीमीटर. Therefore, circumference is equal to 396 सेंटीमीटर. Is that clear? तो चिल्ड्रन देखिए, मैंने 22/7 नहीं लगाया, मैंने वैल्यू पाई की लिखी 3.14, तो आंसर आएगा 395.64. डेसिमल में आ गया, देखो इसके करीब करीब है, ये 396 है, ये 395.64, दोनों ही ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू कैन डू इन बोथ वेज, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, बट दिस इज ईजियर, दिस इज योर विश. सेकेंड सम में डायामीटर यानी कि डी है हमारे पास, तो क्या आप 2 पाई आर लगा सकते हो फाइंड आउट करने के लिए सी? अगर आप 2 पाई आर लगाते हो तो बताओ आर कहाँ गिवन है? हमें नहीं गिवन ना, तो हमें डी इंटू पाई, या स्मॉल भी लिख सकते हो, डी इंटू पाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी इंटू पाई, बोथ आर करेक्ट, लिख सकते हो. तो डायमीटर है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू, क्योंकि अब 15 7 के टेबल से नहीं जाता, तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा. ठीक है? तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो. 15 इंटू 3.14, ये सेंटीमीटर हम यहाँ भी लिख सकते हैं. ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो, और इसको हम कर देंगे फ्रैक्शन में चेंज. 15 इंटू 314 ओवर 100 कैसे आया आपको पता होना चाहिए. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आएगा 4710 ओवर 100 सेंटीमीटर. ठीक है? 2 0 है, आप पहले तो जीरो के कुछ जीरो के साथ यहाँ पे भी काट सकते हो, डजंट मैटर. 471 और यहाँ पे आ जाएगा 10. ठीक है? यानी 471 ओवर 10. 10 में 1 0, एक डिजिट पीछे जाएगा हमारा डेसिमल, डिवाइड ओरली में 47.1 सेंटीमीटर. Therefore, circumference is equal to 47.1 सेंटीमीटर. ऐसे आपने आंसर लिखना है. इज दैट क्लियर? हो गया रिकैप्चुलेशन इसका भी? चिल्ड्रन, पहले हमने निकालना था सर्कमफ्रेंस, नाउ वी विल कंप्यूट डायामीटर. और डायामीटर निकालने की भी मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे. देखिए जरा क्या बताया था. एक तो 2r यानी कि रेडियस 2 बार, 2 इंटू आर मतलब रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना. दूसरा है c ओवर पाई. सेम रूल जैसे यहाँ एप्लीकेबल होता था, यहाँ पे भी. अगर हमारे पास r है यानी रेडियस है तो ये फॉर्मूला लगेगा. अगर रेडियस नहीं, c यानी सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, तो फिर ये लग ही नहीं सकता ना फॉर्मूला, तो c ओवर पाई आ जाएगा. अब देखो इस सम में जब हमने डायामीटर निकालना है, ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे c नहीं लगा सकते, c ओवर पाई नहीं लगा सकते ना, तो हम यहाँ पे डायमीटर क्या लिखेंगे? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर.
यानी रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना, बहुत ही सिंपल है। 2 इंटू 40 सेंटीमीटर, ईजी है, नहीं है मल्टीप्लाई करना है तो ये रफ वर्क बनाइए, मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। सो इजी। सो डायमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? उसके बाद नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 में हम सिचुएशन ले लेते हैं। सर्कमफ्रेंस इज गिवन। सर्कमफ्रेंस हमें पता है 157 मीटर। ओके, तो क्या आप 2 इंटू आर यहां फॉर्मूला लगा सकते हो डायमीटर निकालने के लिए? नहीं लगा सकते ना। इसका मतलब डायमीटर क्या होगा? सी ओवर पाई। ठीक है, अब देखो सी की वैल्यू है 157 मीटर ओवर, अब पाई की वैल्यू क्या लगाएंगे? 22/7 या 3.14? ये आपकी मर्जी, आपको जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। बट इन जनरल अगर हम 3.14 लगाएं, बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है, यूजुअली कट जाते हैं, देख लेते हैं, तो आपकी मर्जी, आप 22/7 भी लगा सकते हो। पहले पर मैं आपको बताऊंगी 3.14। ये देखो 3.14 मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या है, 157 एज इट इज आ गया, इसको करो फ्रैक्शन में चेंज, तो ये आएगा 314/100। एम आई राइट? क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, इसका मतलब ये 314 नीचे जाएगा और ये इसके नीचे तो जा नहीं सकता ना, 100 कहां चला जाएगा? ऊपर। कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 314 ओवर ये वाला 100 चला जाएगा ऊपर। समझ आई? साथ में लिख दो मीटर। अब क्योंकि बड़ा नंबर है चिल्ड्रन, एक बार चेक कर लो 157 का टेबल 2 से चेक करो, 3 से चेक करो। पहले 2 से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर, ये आ गया, तो हम कटिंग कर देंगे। 157 1 जा, ये 2 जा। अब 100 और 2 भी कटते हैं, 2 1 जा, 250 जा, हमारे पास बचा 150, नीचे भी 1, यानी 50 1 जा 50, 50 मीटर। इसका मतलब हमारा डायमीटर है इज इक्वल टू 50 मीटर के। इज दैट क्लियर? ये समझ आ गया। आर गिवन है तो 2r लगाना है, अगर सर्कमफ्रेंस गिवन है तो सी ओवर पाई लगाना है। अंडरस्टूड? तो चिल्ड्रन हम डायमीटर को कंटिन्यू करते हैं कि डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है। तो अब रेडियस यानी आर गिवन है, बताओ क्या लगाओगे? सी ओवर पाई या 2r? सोचो और बताओ मेरे को। 2r यानी 2 इंटू आर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 मीटर। आज आप सिंपल भी दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। नहीं ऐसे करना है तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, इंटू 15/10 मीटर। ठीक है, 1 जा 5 जा, 5 1 जा 5 3 जा, तो हमारे पास बचा 1 3 1, यानी 3 1 जा 3 मीटर, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। अंडरस्टूड? दोनों वे से कर सकते हो सिंपल, ऐसे भी 2 5 जा 10, डॉट ये वाला लग गया, 1 यहाँ पे कैरी है, 2 1 जा 2 + 1 3, 3 डेसिमल 0 का मतलब 3 ही होता है। आप ये लिख दोगे तब भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट सम करते हैं। फिर से डायमीटर निकालना है। अब हमें आर नहीं गिवन, सी गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सी ओवर पाई। इसका मतलब डायमीटर इज इक्वल टू सी ओवर पाई। सी हमने लिख दिया 0.22 मीटर। अब पाई की वैल्यू क्या लगाओगे? 22/7 या 3.14? देखो ये इंडिकेट कर रहा है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हो ये 22/100 आता है, इसका मतलब 22 के साथ कट सकता है, तो वाई डोंट वी यूज 22/7? फिर बोल रही हूं, अगर आपको नहीं कुछ समझ आता आप 3.14 करके कटिंग करके आंसर निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूं, लिख रही हूं 0.22 मीटर और यहां पे पाई की वैल्यू है 22/7। अब नीचे तो 7 नहीं लिख सकती ना, ये ऊपर चला जाएगा लाइक दिस। यहां तक क्लियर है? उसके बाद इसको करेंगे हम फ्रैक्शन में चेंज, 22/100। ठीक है, और ये 22 भी हमारा डिनोमिनेटर, इसको कैसे लिखते हैं? इंटू 22, इस तरह से, और यहाँ पे 7। ठीक है, कटिंग हो सकती है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते इसको ऐसे भी कर सकते हो। 22/100 मल्टीप्लाई बाय कैसे? 7/22।
तब भी एक ही मतलब है, यानी ये 22 मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा, यानी ये c डिवाइडेड बाय पाई, इसका मतलब है ये भी हो सकता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से 0.22 डिवाइडेड बाय 22/7, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, यानी ये क्या बन जाएगा 22/100 डिवाइडेड बाय 22/7। इनवर्स लोगे और कटिंग करोगे, इनवर्स लिया, कटिंग हो जाएगी, यानी ये आ गया 7/100, साथ में है मीटर। इसको करो डेसिमल में चेंज, ये क्या आ जाएगा 0.07। अब मैंने डिवीजन नहीं आपको सिखानी है, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे काटते हो इस ढंग से या इस ढंग से, तब भी एक ही बात आएगी। देखो ये देखो, ये भी आ गया 7/100। ऐसे भी काटोगे तब भी आएगा 7/100। तीनों वे से मैंने आपको बता दिया, सबका आंसर क्या आता है। ऑल इन ऑल डायमीटर इज इक्वल टू 0.07 मीटर। ये मेथड भी लगा सकते हो, मैंने आपको अभी बताया C/π का मतलब होता है फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है, ये वाला कर लो, डिवाइड करके आप इनवर्स ले सकते हो, ये बेटर हो जाता है। ठीक है, ये करना है तो ये दोनों तरीके भी मैंने समझा दिया, बट आंसर देखो तीनों केसेस में 7/100 ही है, जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट हम देखिए सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो यहाँ पे हम 2r नहीं लगा सकते, 2 × r हमें लगाना पड़ेगा c डिवाइडेड बाय पाई। कंपैरेटिवली ये ईजियर है, जिसको आप C/π भी बोल देते हो। तो आई थिंक दिस इज बेटर फॉर यू, आप ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करते हो। c डिवाइडेड बाय पाई भी एक ही बात है। तो आप सर्कमफ्रेंस लिख रहे हो 1570 डिवाइडेड बाय, अब इसकी वैल्यू 22/7 लिखें या 3.14 लिखें। मैंने बोला अगर नंबर थोड़ा सा बड़ा हो तो ट्राई कर लो 3.14। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं 1570 डिवाइडेड बाय, इसको करो फ्रैक्शन में चेंज। उसके बाद आपने इसका इनवर्स लेना है साइन चेंज करके, 1570 मल्टीप्लाई बाय 100/314। एम आई राइट चिल्ड्रन? मैंने बोला नंबर बड़ा है, चेक कर लो एक बार। तो 314 को 2, 3, 4, 5 से चेक करो। 2 तो आपने पीछे देख लिया था, 3 से देख लेते हैं। चिल्ड्रन यहाँ पे चेक करो, 0 है लास्ट में, चलो देख लेते हैं। 3 से करो, फिर 4 से करो, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा ना। 4 से करो, ओरली भी कर सकते हो जैसे मैंने ये सिखाया था, ऐसे करके। तो जब आप 5 से करोगे ना तो ये आ जाएगा। आप ट्राई कर लेना ये प्लीज, ठीक है, करके देखना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो देखो अगर 314 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो सेम आ जाता है ना। तो हम काट सकते हैं 1 ज़ा और ये 5 ज़ा। अब हमें बस बचा 5, यहाँ पे बचा 100, नीचे है 1। इसका मतलब साथ में बेटे मीटर लिखना मत भूलना, मैं चाहे भूल जाऊँ, ग्रोइंग ओल्डर, आपने नहीं भूलना। तो 5 × 100 इज 500 मीटर। सो देयरफॉर diameter is equal to 500 meter. Is that clear? Next हम देखो circumference है 6.6 मीटर। फिर से हमें r नहीं गिवन, तो इसका मतलब diameter is equal to c divided by pi। ठीक है, c है 6.6 डिवाइडेड बाय, अब आपने वैल्यू क्या पुट करनी है, आपकी मर्जी है। 3.14 भी करके कटिंग कर सकते हो, जो आंसर निकले मैंने बोला था नेक्स्ट नंबर में लिख देना। लेकिन मेरे को हिंट मिल रहा है, अगर हम डॉट उड़ा दे तो 66 यानी कि 11 के टेबल में आता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। और जब हम 22/7 लिखेंगे, 22 नीचे आता है ना, वो भी 11 के टेबल में आता है। एम आई राइट और नॉट? इसका मतलब हमें हिंट मिल रहा है कि 66 जो है अगर डॉट उड़ा दें तो 11 के टेबल में आता है, और 22 भी 11 के टेबल में आता है। जैसे वहां 7 की डिविजिबिलिटी थी ना, यहाँ 11 की, क्योंकि यहाँ 22 नीचे आना होता है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 22/7 फिल कर देती हूँ। इसको किया फ्रैक्शन में चेंज, डिवाइडेड बाय 22/7। इनवर्स लो, ये आएगा 66/10 मल्टीप्लाई बाय 7/22। देखो आपको सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा है। देखो 11 का टेबल, आप 11 का टेबल लगा सकते हो। 11 2 ज़ा, 11 6 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा,
एम आई राइट? उसके बाद मैंने बोला था नीचे 10 को मत छेड़ो, डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। ये है 3, ये है 7, यहाँ है 10 और यहाँ है 1, तो 3 7s are 21। बेटे मीटर ज़रूर लिखना साथ में। 21/10 मीटर। अब डिवाइड ओरली आता है, ये आ जाएगा 2.1 मीटर। Therefore, diameter is equal to 2.1 मीटर। इज दैट क्लियर? अब मैंने डायामीटर आपको दोनों वे से बता दिया। मैं फिर बोल रही हूँ कि चाहे वो डायामीटर निकालना हो, सर्कमफ्रेंस निकालना हो, कुछ समझ नहीं आती, अब दोनों में से कुछ भी लगा दो, कटिंग कर दो, क्या हो जाएगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कर लेना पर, ठीक है? अच्छा, अब हम करेंगे रिगार्डिंग रेडियस। चिल्ड्रन, हम करेंगे अब रिगार्डिंग रेडियस के रेडियस कैसे फाइंड आउट करना। और मैंने बताया था आपको रेडियस के बारे में। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है? सो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। अगर डायमीटर की बात करो तो डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, याद रखना है। और इसके लिए ये बात पहले दिमाग में रख लो कि जो डायमीटर वो बड़ा होता है रेडियस से, तभी तो वो 2 बार रेडियस होगा तो डायमीटर बनेगा ना, तो याद रखना। अब रेडियस निकालना है, ठीक है? तो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ ऑफ डायमीटर होता है। फर्स्ट सम है 40 सेंटीमीटर। अगर हमें डायमीटर 40 सेंटीमीटर पता है तो रेडियस कैसे निकालना है? वही फॉर्मूला, हाफ ऑफ डायमीटर, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये करोगे 40 सेंटीमीटर। कटिंग करनी आती है, 2 1s are 20s are, और जो बचा है सर्कल लगा दो तो ये आ जाएगा 20 × 20 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? सेकेंड हम ले लेते हैं डेसिमल वाला, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। डायमीटर है 3.4, रेडियस अगेन हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ 3.14 मीटर। मीन्स इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना, 1/2 × 34/10। कटिंग हो सकती है, 2 1s are और यहाँ पे 2 17s are, नीचे है 10। अब तो कटेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा 17 1s are 17, 10 1s are 10। हम क्या करेंगे? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 0 है, एक डिजिट पीछे जाएगा एरो, तो 1.7 मीटर नीचे आपने लिख देना है। इज दैट क्लियर? फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट सेंड मी अ पर्सनल मैसेज, ओके? डोंट वरी, आई विल गिव एन ऑडियो नोट सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, ये जो मैंने क्लास वर्क अभी कराया, ये सम्स आप रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हो, तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड टेक द प्रिंट आउट्स ऑफ देम एंड मेक अ रिकॉर्ड, ओके? और सी यू सून, टेक केयर।